मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम आईजी है और वो इस मूवी का मेन कैरेक्टर होता है। अब यहाँ पर आईजी की गर्लफ्रेंड का नाम मैरन होता है जिसका मर्डर हो जाता है और सारे लोगों को यही लगता है कि उसका मर्डर आईजी नहीं किया है। वो सबको यही समझाने की कोशिश करता है कि उसने उसका मर्डर नहीं किया है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि कोई उसकी बात मानता ही नहीं है। एक दिन तभी जब आईजी अपने रूम की खिड़की पर खड़ा होता है और बाहर झांक रहा होता है तो बाहर बहुत सारे लोग और रिपोर्टर्स आए होते हैं और वो लोग उसी बारे में बात कर रहे होते हैं और तभी उसे बाहर बुलाया जाता है और ये सभी लोग मिलकर उस पर ब्लेम लगाने लगते हैं कि आखिरकार उसने मैरन को क्यों मारा, लेकिन वो इस पर कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि इस बात से वो बहुत ही ज्यादा सैड होता है। वो इसीलिए इतना उदास होता है क्योंकि वो मैरन से वाकई बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो बिना जवाब दिए कार में बैठकर वहां से चला जाता है। इसके बाद में वो अपने पेरेंट्स के घर पर जाता है और उसके पेरेंट्स उसे हौसला देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी आईजी के फादर को यही लगता है कि आईजी ने ही मैरन को मारा है और आईजी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वहां से भी चला जाता है। आईजी जब उठकर बाहर आता है तो पीछे उसका भाई और उसके बचपन का दोस्त जिसका नाम ली होता है वो भी आता है और वो आते ही उससे मिलता है और कहता है कि एक बैड न्यूज है, लैब एक्चुअली में जल चुकी है और मैरन से मिले जो भी एविडेंस थे वो भी अब नहीं रहे। आईजी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उस लैब में उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी वहां पर मौजूद होते हैं और उसे शायद ये पता चल पाता कि मैरन का जो रेपिस्ट है और उसे मारने वाला एक्चुअली में कौन होता है। अब यहाँ पर सभी लोग मैरन की कब्र पर कैंडल जलाने के लिए जाते हैं जहाँ पर मैरन के फादर और उसके कुछ रिलेटिव्स भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। मैरन के फादर लोगों से यही कहते हैं कि आईजी ने ही मैरन को मारा है और वो इसकी सजा उसे जरूर दिलवा कर रहेंगे। आईजी ऊपर ट्रे हाउस में मौजूद होता है और ये सब कुछ सुन रहा होता है और वो ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। वो सोचता है कि एटलीस्ट मैरन के फादर से उसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अब सबके चले जाने के बाद अभी आईजी परेशान होकर गॉड से सवाल करने लगता है कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया और तभी वहाँ पर आईजी की बचपन की दोस्त आ जाती है और उसे संभालने लगती है। तभी आईजी कहता है कि गॉड मैरन को भला कैसे मार सकते हैं क्योंकि वो तो हर संडे चर्च जाया करती थी और कैंडल भी जलाती थी। अब अगली सुबह जब वो सो कर उठता है तो शीशे में वो अपने सिर पर सींगों के कोई निशान देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो वाकई में तो बुरा आदमी नहीं था। अब बाहर आकर वो अपने सींगों को अपनी एक दोस्त को दिखाता है पर वो इस बात को सीरियसली लेती ही नहीं है और उसे अपनी स्टोरी सुनाने लगती है कि देखो मुझे भी तो कोई पसंद नहीं करता है और तुम भी कल मेरे साथ इसीलिए आए क्योंकि तुम नशे में थे। अब अगले दिन तभी आईजी अपने सींगों को ढककर एक डॉक्टर के पास जाता है और उन्हें दिखाता है। डॉक्टर भी हालांकि उसकी इस बात को सीरियसली लेती ही नहीं है और उसे एक फॉर्म फिलअप करने को दे देती है। वो बाहर जाकर बैठता है तो उसके पास एक औरत और एक बच्ची आई होती है। वो बच्ची खेलते समय बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। तभी उस बच्ची की मॉम आईजी से कहती है कि मुझे अपनी बेटी को किक करना चाहिए, यानी उसे लात मारनी चाहिए क्योंकि उसके खेलने की वजह से आपको परेशानी हो रही होगी। अब वो ये सब कुछ बिल्कुल सही कह रही थी और उसके मुंह से ये सच्चाई आईजी की सींगों की वजह से ही निकल रही थी। तभी आईजी उठकर वो फॉर्म रिसेप्शनिस्ट को दे देता है और तभी वो भी उससे कहती है कि क्या मैं इन दोनों माँ बेटी को यहाँ से बाहर निकाल दूं, हो सकता है कि इन दोनों की वजह से आपको परेशानी हो रही हो। और इसके बाद वो फाइनली उन दोनों को वहां से जाने के लिए कह देती है। अब वो औरत बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और शीशे पर अपना हाथ मारने लगती है। आईजी उसे रोकने के लिए जाकर उसका हाथ पकड़ता है तो उसे दिखता है कि वो औरत किसी आदमी के साथ रिलेशनशिप में है और साथ ही वो बच्ची आईजी से कहती है कि मैं अपनी माँ से बहुत नफरत करती हूँ और उन्हें बेड पर ही जला देना चाहती हूँ। असल में वो औरत एक अच्छी माँ नहीं होती है और वो ज्यादातर बाहर ही रहती होती है। अब आईजी जाकर दूसरे डॉक्टर से मिलता है तो वो डॉक्टर भी उसके सींगों को देखकर कोई भी रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो। लेकिन आईजी उनसे कहता है कि आप इन सींगों को हटा दो तो डॉक्टर उसके सिर से उन सींगों को हटाने के लिए पहले उसे बेहोश कर देते हैं और बेहोशी में ही आईजी को सपने में मैरन दिखती है जिसके साथ वो बचपन में चर्च जाता था। पर जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि उसके सिर पर अभी भी वो सींग हैं, वो कटे नहीं होते हैं और डॉक्टर्स कहीं और बिजी होते हैं। अब ये सब उन्हीं सिंह की वजह से ही हो रहा होता है। अब आईजी अपने दोस्त ली से मिलने जाता है पर वो नोटिस करता है कि उसके दोस्त को उसके सिंह दिख ही नहीं रहे हैं। तब आईजी समझ जाता है कि शायद ये सिंह अच्छे लोगों को नहीं दिखते हैं
उसके बाद आईजी अपने घर जाता है और अपनी सारी प्रॉब्लम अपनी मॉम को बताता है। उसकी मॉम ये बात सुनकर बहुत ही अजीब सा बिहेव करने लगती हैं और कहती हैं कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, इससे अच्छा होता कि तुम पैदा ही नहीं होते। और ये बात सुनकर आईजी बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाता है और अपने डैड के पास चला जाता है और अपने डैड से कहता है कि क्या आपको भी मुझसे कुछ ऐसे ही कहना है। तब उसके डैड उससे कुछ तो और नहीं कहते हैं, लेकिन बस यही कहते हैं कि तुम्हें मैरन को नहीं मारना चाहिए था क्योंकि वो एक बहुत अच्छी लड़की थी और तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। तभी आईजी वापस से कहता है कि डैड मैंने उसे नहीं मारा है, वो मेरी भी तो बहुत अच्छी दोस्त थी और भला मैं उसे क्यों मारूंगा। लेकिन उसके डैड उसकी कोई भी बात पर यकीन नहीं करते हैं और कहते हैं कि मैंने ही उस लैब में आग लगा दी थी ताकि तुम्हारे खिलाफ जितने भी सबूत हो वो सारे ही जल जाएं और तुम बच सको। अब अपने डैड की ये बात सुनकर आईजी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने डैड से कहता है कि ये आपने क्या कर दिया, अगर आपने वाकई लैब में आग नहीं लगवाई होती तो शायद मैं बच जाता और जो भी शायद मर्डरर है वो सामने आ चुका होता। अब आईजी अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहा होता है और अपने दोस्त ली को कॉल करता है और सब कुछ उसे बताता है, पर तभी वो देखता है कि उसके पीछे कुछ मीडिया वाले आ रहे होते हैं। तभी वो एक क्लब में जाता है जहां उसकी फ्रेंड काम करती होती है, पर रिपोर्टर्स उसके पीछे आने लगते हैं और तभी आईजी उनसे कहता है कि तुम में से जो सबसे इंटेलिजेंट होगा वही मेरा इंटरव्यू लेगा। और ये सुनकर सारे रिपोर्टर्स आपस में बहस करने लगते हैं और इसी का फायदा उठाकर आईजी क्लब के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उस क्लब का मालिक उसे कहता है कि मैं अपने क्लब को जलाना चाहता हूँ ताकि इंश्योरेंस के पैसे मुझे मिल सके। अब ये बात क्लब का ओनर आईजी से उसकी सींगों की वजह से ही कह पा रहा होता है, क्योंकि सींगों के सामने अक्सर लोग सच ही बोला करते हैं। अब तभी इस बात का फायदा उठाकर आईजी सबसे एक एक करके सच पूछता है कि क्या कोई मैरन के मर्डर केस के बारे में कुछ जानता है। और वहाँ पर बैठा एक आदमी तभी कहता है कि मेरा भाई पुलिस में है और वो जानता है कि नई वेट्रेस कौन है, और वो ये भी बताता है कि वो एक वेट्रेस है जिसने तुमको और मैरन को एक ड्रिंक सर्व की थी और उसी वक्त तुम मैरन को खींच कर ले गए थे। और वो आदमी ये भी कहता है कि ये बयान उसी वेट्रेस ने दिया है। ये सुनकर आईजी समझ जाता है कि उसके खिलाफ बयान किसने दिया है। अब आईजी गाड़ी में बैठकर उस रात के बारे में सोचने लगता है कि जिस रात मैरन की डेथ हुई थी, भला उस दिन आखिर क्या हुआ था। उसी रात को वो एक्चुअली में उसे प्रपोज करने वाला था, पर रात को जब वो मैरन के पास जाता है तो पहले तो उन्हें एक वेट्रेस ड्रिंक सर्व करती है, फिर आईजी के प्रपोज करने से पहले ही मैरन उसे कहती है कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए। तभी आईजी बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और कार में ही जाकर सो जाता है। अगले दिन पुलिस सबसे पहले आईजी के पास जाती है और कहती है कि तुम ही क्रिमिनल हो, तुम्ही ने ही मैरन का कत्ल किया है। अब सीन यहाँ पर चेंज होता है और तभी प्रेजेंट में वापस से चीजें दिखाई जाने लगती हैं, जहाँ आईजी उस वेट्रेस से पूछता है कि तुमने उस दिन झूठ क्यों बोला था। तो वेट्रेस कहती है कि मुझे टीवी पर एक्चुअली फेमस होना था, दैट्स व्हाई। अब उससे बातचीत करने के बाद तभी आईजी अपने भाई के पास जाता है और उसके भाई के मुंह से सडनली ये निकल जाता है कि उस रात मैरन को ड्रॉप वो करने गया था। तभी ये सुनकर आईजी उसे मारने लगता है और कहता है कि ये सब पुलिस के सामने तुमने क्यों नहीं बताया। इसके बाद आईजी उस रात का विजन देखने लगता है जहाँ पर मैरन और उसका भाई साथ में कार में होते हैं, पर उसका भाई बहुत ज्यादा नशे में होता है, जिससे मैरन कार से उतरकर जंगल से जाने लगती है और उसके भाई की उसी कार में आंख लग जाती है। जब वो उठता है तो देखता है कि उसके कपड़े पर खून लगा होता है और वहाँ पर एक पत्थर होता है और उस पर भी खून लगा होता है। और जब वो जंगल की ओर बढ़ता है तो उसे मैरन की डेड बॉडी वहाँ पर मिलती है। अब आईजी अपने भाई से कहता है कि तुमने ही उसे मारा है और तभी पुलिस आकर आईजी को वहाँ से खैर ले जाती है, लेकिन ली आकर उसे छुड़ा लेता है। और यहीं पर आईजी ये देखता है कि मैरन का जो क्रॉस लॉकेट होता है वो ली पहने होता है और तभी वो उससे पूछता है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। तो ली कहता है कि मैरन ने उसे खुद ये दिया था। तभी आईजी कहता है कि भला मैरन तुम्हें ये लॉकेट क्यों देगी। तब ली कहता है कि मैरन जिसके लिए तुम्हें छोड़ रही थी वो मैं ही था। और ये सुनकर आईजी पूरी तरह से टूट जाता है और वहां से चला जाता है। जब आईजी अकेले में बैठकर रो रहा होता है और अपने सींग को निकालने की कोशिश करने लगता है और तभी बहुत सारे सांप उसके पास आने लगते हैं और तब ये समझ जाता है कि ये सींग एक्चुअली उसकी वीकनेस नहीं बल्कि उसकी स्ट्रेंथ है और अब वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। फिर आईजी उसी वेट्रेस के पास जाता है और आईजी के जो सांप होते हैं वो उसे मार देते हैं, पर पुलिस उसे फॉलो कर रही होती है, लेकिन वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहां से बचकर निकल जाता है। अब जब वो अपने भाई के घर जाता है तो उसका भाई बहुत सारी ड्रग्स ले रहा होता है और तभी आईजी अपनी पावर से उसकी सारी की सारी ड्रग्स को एक साथ उसे खाने को कहता है। सारी ड्रग्स खाने की वजह से आईजी के भाई की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और आईजी उसके साथ ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उस रात जब मैरन की डेड बॉडी उसे मिली तो उसने ये बात उसे क्यों नहीं बताई और सिर्फ खुद को उसने बचा लिया।
इसके बाद आईजी अपने दोस्त ली के पास जाता है। तब ली उससे कहता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैरन एक्चुअली में खुद ही तुमसे अलग होना चाहती थी। और अब जब जो आईजी होता है ये ली के गले से उस क्रॉस लॉकेट को जैसे ही निकालता है तो आईजी के जो सींग होते हैं वो ली को दिखने लगते हैं। इसका मतलब ये जो ली होता है ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं होता है, बस उसी लॉकेट की वजह से वो सेफ जोन में होता है और अच्छा बनने का नाटक कर रहा होता है। और ये पता चलते ही तुरंत आईजी ली का गला दबाने की कोशिश करता है। आईजी को तभी तुरंत विजन आता है और वो ये देखता है कि उस रात ली और मैरन का ब्रेकअप हो गया था और मैरन वहां से चली जाती है। फिर जब जो आईजी का भाई होता है नशे में ही गाड़ी में बेहोश हो जाता है, तभी ली अपनी कार से वहां पर आता है और जंगल में जाकर मैरन से जबरदस्ती करने लगता है और उससे कहता है कि तुम तो मेरे लिए ही आईजी को छोड़ना चाहती थी, फिर अब अचानक से क्या हो गया। तब आईजी कहती है कि हाँ वो मेरी गलती थी और अब मैं सिर्फ और सिर्फ आईजी से ही प्यार करती हूँ। ली को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मैरन को वहीं पर सेक्सुअली अब्यूज करता है। फिर मैरन अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है और तभी ली उसके सिर पर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसे मार देता है, जिससे उसकी डेथ वहीं पर हो जाती है। अब ली आईजी से कहता है कि मैंने ही उस पत्थर को उठाकर तुम्हारे भाई के पास रखा था ताकि तुम्हारा भाई फंस जाए। और ऐसा बोलकर ली आईजी को मारने लगता है और उसे घसीटकर कार में बंद कर देता है। फिर उसी कार में गैसोलीन डालकर आग लगा देता है, लेकिन आईजी कार को चलाकर लेक में ले जाता है, जिससे कि कार डूब जाती है और हर तरफ ये न्यूज फैल जाती है कि आईजी की जो कार है वो लेक में डूब गई है, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई है। पर आईजी वहां से बचकर निकल जाता है, पर उसका मुंह और बॉडी दोनों ही बुरी तरह से जल चुके होते हैं और वो मैरन के डैड के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है और उन्हें उसका लॉकेट भी देता है। आईजी की सच्चाई देखकर उसके डैड उसे कहते हैं कि मुझे इस लॉकेट से ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है। और जब आईजी उस लॉकेट को जैसे ही पहनता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसके जो सींग होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं। इसके बाद आईजी उसकी ट्री हाउस में जाता है, जहां उसे मैरन का वो लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो ब्रेकअप बस इसलिए करना चाहती थी क्योंकि उसे कैंसर होता है और अभी भी वो उससे इतना ही प्यार करती है। अब आईजी अपने भाई और पुलिस ऑफिसर के साथ ली को मारने के लिए जाता है और वो ली को जंगल में ले जाकर उसी जगह पर मारने लगता है जहां पर उसने मैरन को मारा था। पर ली उसके भाई और पुलिस ऑफिसर को गन से शूट कर देता है। फिर आईजी को कुछ देर के लिए अपना लॉकेट उतारना पड़ता है ताकि उसका जो डेविल वाला रूप है वो बाहर आ सके। और इसके बाद उसके जो सींग होते हैं वो जैसे ही बाहर आ जाते हैं तो वो उन्हीं से ली को जख्मी कर देता है। फिर आईजी अपने सांप को उसके मुंह में भेजता है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। अब आईजी को वो लॉकेट यहाँ पर पहनने का टाइम नहीं मिलता है, जिससे कि वो वहीं पर पत्थर बन जाता है। और लास्ट सीन में हम आईजी और मैरन को अपनी आफ्टर लाइफ गुजारते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।